क्योंकि तन की शुद्धि के लिए तन में जो मैल लगा हुआ है उसको छुड़ाने के लिए हम लोगों को स्नान करना बहुत आवश्यक है। 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए और 2000 काम छोड़ करके भाइयों बहनों भोजन कर लेना चाहिए। भोजन क्यों जरूरी है? इस शरीर को चलाने के लिए जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल की जरूरत है, ऐसे इस शरीर को चलाने के लिए अन्न की जरूरत है। इसलिए 2000 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए और 5000 काम छोड़ करके भाइयों बहनों सत्संग में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए सत्संग में? बहुत लोग कहते हैं सत्संग में क्या मिलेगा, अरे जो सुन रहे हैं सुनने दो, हमें क्या मतलब है। लेकिन भाइयों बहनों 5000 काम छोड़ करके सत्संग में आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि जो जीवात्मा की खुराक है वो आप सभी को सत्संग में ही मिलेगा। सत्संग से ही जीवात्मा का खुराक मिलता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना अपील है कि आप सभी लोग आ जाएं और सत्संग सुन लें। नहीं तो कल ये मत कहना कि हम जान नहीं पाए इसलिए हम आ नहीं पाए। करते हैं हम कर्तव्य हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। जो मैं कहूँगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा जय गुरुदेव महाराज जी ने, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, उन्होंने कहा जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा, झंडे के नीचे प्यारे आना पड़ेगा। हो के लाचार नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। पूरब और पश्चिम में बदबू उठेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धधकेगी। लाशों पे होगा लाशों का नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। आप लोग सोच रहे होंगे कि लाशों के ऊपर लाशें कैसे पड़ी होगी। अभी आप लोगों ने कोरोना जैसी बीमारी आप लोगों ने जो सुना और देखा अपने आंखों से, भाइयों बहनों, बाप मर गया तो बेटा नहीं छूने जा रहा है और बेटा मर गया तो बाप खड़े होकर के देख रहा है। कोई किसी को छू नहीं रहा था। भाइयों बहनों, भोपाल से, बंबई से, दिल्ली से लोग गांव में पहुंचे पैदल, ट्रक के द्वारा, पैदल के द्वारा लोग पहुंचे और जब वहां पर गए तो घर वालों ने उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन में डाल दिया। चन्नी जहां भैंस खाती हैं, हमारे, मैं भी गया था, फंस गया था भाई। हमारे पड़ोस में एक आए भोपाल से, तो उनको उनके घर वालों ने उस चन्नी जहां भैंस खाती हैं उसी घाड़ी में करिया दिया और उनकी जब पत्नी खाना लेकर के आती थी तो डंडा लेकर के थाली को उधर कर देती थी, लो खाओ। तो ये हाल हो गया था भाइयों बहनों। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जिस 1 रुपए की दवाई 100 रुपए में मिलेगी और फिर भी काम नहीं करेगी। इसलिए आप सभी को बताने आए हैं, कहने आए हैं कि आप लोग आकर के कुछ बातें सुन लो, बाबा जी की कुछ बातें सुन लो। अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी। फटेगी धरती उड़ेगा अंगारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। मौका अभी है। देखो भाइयों बहनों, संत लोग कुछ मौका दिलाते हैं, इसलिए बाबा जी ने लिख दिया मौका अभी है, कुछ कर लो करा लो और बचना जो चाहो तो साथी बना लो। पूछो तो ये सच है रखवारा,
सुनते तो जाओ, कहाँ दूसरा भाई को, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। इसलिए आप सभी से बताने आए हैं भाइयों बहनों कि कल ये मत कहना कि हमको किसी ने बताया नहीं। अरे हम लोग घर घर जा कर के पर्चा दे रहे हैं और किताबें बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? अपने गुरु के आदेश से। आपके घरों में हल्ला मचा रहे हैं, आपके गलियों में, कि बाबा जी का कहना है। अब आप लोग ना समझो तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे भगवान ने, कुदरत ने मेवा मिष्ठान बनाया, काजू बादाम बनाया, पेड़ों में आम लटका दिया, अमरूद लटका दिया। अगर ये आप लोग ना खाएं और मांस मछली खाएं तो कितनी गलत बात है भाइयों बहनों। आप खुद सोच सकते हैं इस बात को। अरे ये चीज हम लोगों को खाने के लिए नहीं बना है। ये वो लोग खा सकते हैं जो लबलबा के पानी पिए, जिसके नाखून बड़े हो, जिसके दांत नुकीले हो, उनके लिए ये बना हुआ है खाने के लिए मांस। और आज इंसान भी पशु बन गया भाइयों बहनों। इसलिए आप सभी को बताने आए हैं, हमको हुक्म है कि सबको बता दो, जो आए शरण उसको माफ करा दो। अब जानो आप, क्योंकि हम लोग बता करके चले जाएंगे, इसलिए बाबा जी ने लिख दिया, अब जानो आप जान भाग तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। इसलिए आप सभी को बताने आए भाइयों बहनों। नहीं तो भाइयों बहनों, बाबा जय गुरुदेव महाराज जी ने इस शरीर छोड़ करके 18 मई सन 2012 को अपने निजाम चले गए और हम लोगों को ये आदेश दे गए कि ये शाकाहारी का प्रचार आप लोग करते रहना और सबको बताते रहना। ऐसा ना हो कोई ये कहे कि हमको तो जय गुरुदेव वालों ने बताया ही नहीं। इसलिए हम लोग आपके घरों पे आके बताते हैं और समझाते हैं कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना है कि आप लोग आ जाओ, इस संदेश को सुन लो। नहीं तो ये मनुष्य शरीर हमको आपको 84 लाख योनियों के बाद में मिला है और फिर मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज बाबा जय गुरुदेव महाराज जी ने कहा कि चाहे एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, 4थे जन्म में मैं तुमको अपने घर जरूर लेकर। इसलिए आप सभी को बताने आया है कि यहाँ तो गारंटी मिल रहा है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा साधु महात्मा नहीं आया कि जो वो गारंटी लिया हो। लेकिन बाबा जी ने हमारा तो गारंटी लिया है। हम आए वह देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुंचाओ ना, एक हमारो एक काम है भाइयों बहनों। वृक्ष कबहू फल न बके, नदी न संचे नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा। साधु लोग जो आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, हम लोगों के हित के लिए आते हैं। और लिखा हुआ है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। जब जब इस धरती पर कष्ट बढ़ा, संतों के ऊपर अत्याचार हुआ, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब उन्होंने अवतार लिया और संतों का कष्ट दूर किया। इसलिए भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है कि आकर के सुन लो। मौका अभी है, कुछ कर लो, करा लो। अभी मौका दे रहे हैं, मौका मिल रहा है, आकर के संदेश को सुन लो। नहीं तो सोने की शरीर आपको मिल जाए, बिन भक्ति
नरसो है से बिना नमक बहु व्यंजन जैसे। ये सोने की शरीर मिल जाए, अगर भक्ति नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, तो ये जीवन हमारा आपका बेकार है। इसलिए आपको बताने आए हैं, राम राम सबई कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं गोस्वामी नंद किशोर। बिना प्रेम का कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सब्जी खरीदने जाओगे, वहां भी भाव बनाना पड़ेगा, वहां भी प्रेम बनाना पड़ेगा। भाव दो तरह का हो गया, एक भाव यानी उसके रुपया पैसा के जो जैसे 10 रुपया किलो दे रहा है, अब उसमें भाव बनाओगे भाई नहीं 8 रुपया किलो दो, और एक भाव प्रेम से बोलोगे, तो यहाँ दो भाव निकल गया। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, एक शाकाहारी पर चेतावनी बोलूंगा, आप सभी लोग दोहराएं। उससे पहले जो भाई लोग आ जाएं, आप लोग को स्वागत है, आकर के संदेशा सुन लो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। पका फल जो गिर गया बहुरी न लागे डार, और मनुष्य जन्म पर बल है मिले न बार बार। ये मिलने वाला नहीं है भाइयों बहनों। हम सोचे कि अब की मर जाएंगे फिर इंसान का जन्म ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। 84 लाख योनि के बाद में हमको आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, और फिर मिले कि ना मिले, भोग योनि में चले जाओगे। हम लोग का कर्म योनि है, हम लोग कर्म जैसा करेंगे वैसा हमको आपको भोगना पड़ेगा। और भोग योनि में ये पशु पंछी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जैसा इन्होंने कर्म किया है ऐसा ये भोग रहे हैं। तो करनी कुछ ऐसा करो भाइयों बहनों कि जो मनुष्य शरीर मिल जाए, और भगवान का भजन सुमिरन करके हम लोग अपने घर चला चलें। ये हम लोग का घर है नहीं, एक ना एक दिन इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। कोठवा टारी यहीं रही जाई, जियरा अकेले चला जायो, बजनिया में मन ना लगायो। चलो छोड़ो। और आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि थोड़ा सा मैंने बोल दिया कि कोठवा टारी यही रहे, सब कुछ यही रह जाएगा, हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। यही जाएगा जो हम यहाँ पर करने आए हैं। जान भजन सुमिरन जो करोगे गुरु महाराज बता देंगे, वही जाएगा, और कुछ जाने वाला नहीं। एक है, मुझे छोटी सी कहानी आ गई, तो उसको जरा सुन लो, ध्यान से सुनना। एक है, मथुरा में जमुना जी बहती है ना, वहां पर 4-5 लड़के नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी थे, नशा करके बैठे हुए थे। उनके दिमाग में आया कि यार ये नाव खड़ी है जमुना जी में, और हम लोग चलते हैं प्रयागराज कुंभ नहाने। वो लोग सलाह बन गया कि चलो यार रात भर सब लोग चलाएंगे बारी बारी को नाव को, और सब लोग बैठ गए नाव में बैठ गए। बोले भाई पहले बार तुम चलाओ, 1 घंटा तुम चलाओ, 1 घंटा वो चलाए, 1 घंटा वो चलाए, ऐसे ऐसे करके हम लोग पहुंच जाएंगे कुंभ नहाने प्रयागराज। तो भाई लोग बैठ गए और चलाने लग गए। चलाते चलाते पूरी रात चलाए भाइयों बहनों, पूरी रात उस नाव को चलाते रहे। क्या हुआ, जब सवेरे 5 बजा तो लोग नहाने के लिए पहुंचे वहां पर जमुना जी में। जब नहाने लगे तो ये लोग देखे भाई नहाने लोग आ गए, तो पूछते हैं कि भाई साहब आप नहा रहे हो, ये प्रयागराज हम लोग आ गए क्या? वो लोग बोले कि महाबेवकूफ आदमी है, अरे खड़ी है नाव उसकी जमुना जी में, और कह रहा प्रयागराज आ गए। बोले भाई साहब हम लोग रात भर चलाते रहे नाव को। बोले नाव तो चलाते रहे, लेकिन तूने खूंटे को तो खोला ही नहीं, नाव को खूंटे में से नाव को खोला ही नहीं, ऐसे ही चलाते रहे तुम लोग। तो भाइयों बहनों कहने का मतलब ये है कि हम लोग
कितना भी कुछ करें, अगर मोह माया से घर द्वार छोड़ के नहीं आएंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो हम लोग कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे सत्संगी भाई लोग बहुत लोग कहते थे कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो पूरा काफिला करूंगा और पूरा अपना समय दूंगा, लेकिन रिटायर होने के बाद में घर में फंस गए, परिवार में फंस गए, वो बेचारे आ ही नहीं पाते, जिसने कहा था वो तो और नहीं आते। तो समय का हम लोगों को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जो आए वो कर लेना चाहिए, इसी में हम लोग को भलाई मिलेगा। अब देखिए समय घड़ी आगे बढ़ रही है। अब मैं एक चेतावनी शाकाहारी पर, उसके बाद एक ही चेतावनी होगा और नहीं बोलूंगा। जय गुरुदेव। देखो इतने लोग बैठे हो, लेकिन आवाज उस गली तक भी नहीं जाना है। जरा दोनों हाथ उठा करके, परमपिता परमात्मा का नाम है जय गुरुदेव, लिखा होता था पेड़ों के ऊपर, पुलिया के ऊपर, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नहीं था, पहले परमात्मा का लिखा रहता था। बाबा जी ने बाद में इसको छोटा कर दिया। तो एक प्रार्थना, छोटी सी चेतावनी, उसके बाद में आदरणीय तिवारी जी देखो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हटे, हम कब मैं आऊं। तो अब मैं जल्दी से एक प्रार्थना चेतावनी बोलता हूं और आप लोग बताइए, बोलिएगा जय गुरुदेव। दोनों हाथ उठा करके जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। ये नाम नहीं इंसान का, इसलिए प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव की हो गए पुकार के भैया शाकाहारी बनो। बाबा जय गुरुदेव की हो गई पुकार के भैया शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार के अब शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार के भैया शाकाहारी बनो। मालिक ने सबको उपजाया, मालिक ने सबको उपजाया। थोड़ा यहाँ समझ लें, मालिक ने सबको उपजाया, यानी चींटी से लेकर के हाथी तक सब में ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सह सुख राशि, सब में ईश्वर का अंश है। चाहे कीड़ा हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, कोई भी हो पशु पंछी, सब में ईश्वर का अंश है। मालिक ने सबको उपजाया, मालिक ने सबको उपजाया। सब में उसका नूर समाया, सब में उसका नूर समाया। फिर भी खाते हो तुम उनको मार के भैया शाकाहारी बनो। फिर भी खाते हो तुम उनको मार कि भैया शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार के अब शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार के भैया शाकाहारी बनो। दिल में दया धर्म तुम धारो, दिल में दया धर्म तुम धारो। बेगुनाह पशु पंछी न मारो, बेगुनाह पशु पंछी न मारो। उन पर करो ना अत्याचार कि भैया शाकाहारी बनो। उन पर करो ना अत्याचार कि भैया शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार के अब शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार के
कि भैया शाकाहारी बनो। मुर्दा मांस मार कर खाते। मुर्गा मांस मार कर खाते। अच्छा एक बात बताओ, अगर हिंदू मर जाता है कहाँ ले जाते हैं? और मुसलमान मर जाता है तो कब्रिस्तान। अगर कोई जानवर मर जाता है उसको हम लेकर के आते हैं, मार के खाते हैं, तो इसको भी कब्रिस्तान बोला जाएगा, पेट को भी। मुर्दा मांस मार कर खाते। मुर्गा मांस मार कर खाते। पेट को अपने कब्र बनाते। पेट को अपने कब्र बनाते। कुछ तो करो विचार कि भैया शाकाहारी बनो। कुछ तो करो विचार कि भैया शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार के अब शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार की भैया शाकाहारी बनो। अंडा मांस शराब को छोड़ो। अंडा मांस शराब को छोड़ो। बुरे काम से अब मुख मोड़ो। बुरे काम से अब मुख मोड़ो। हो जाएगा तुम्हारा सुधार के भैया शाकाहारी बनो। हो जाएगा तुम्हारा सुधार कि भैया शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार के अब शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार कि भैया शाकाहारी बनो। इसको खाने से होती है बीमारी। इसको खाने से होती है बीमारी। क्यों बीमारी होती है? मान लो भाइयों बहनों, मुर्गा के या बकरी बकरा को कैंसर हो रखा है और वही जाकर के हम लेकर के आए और अपने पवित्र रसोई में बना करके खा लिए। वही कैंसर की बीमारी हमें लग गई, इंसान को लग गया। वो जाकर के डॉक्टर के पास इंसान की दवाई लेने जाता है, लेकिन डॉक्टर बहुत दवाई करता है, ठीक नहीं होता, क्योंकि उसको बीमारी है पशु की। भाइयों बहनों, हमारे मौर्या जी सामने बैठे हैं, इनके वहीं कॉलोनी में कोई मांस खाता था और वो ठीक नहीं हुआ, उसको पशु की दवाई दिया गया, तब वो जाकर के ठीक हुआ। तो इसको खाने से होती है बीमारी। इसको खाने से होती है बीमारी। झेल रही है दुनिया सारी। झेल रही है दुनिया सारी। इसका कोई नहीं उपचार के भैया शाकाहारी बनो। इसका कोई नहीं उपचार कि भैया शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार के अब शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार कि भैया शाकाहारी बनो। कुदरत है कुछ करने वाले। कुदरत है तुझे करने वाले। त्राही त्राही है मचने वाले। त्राही त्राही है मचने वाले। भारी संख्या में होगा नरसंहार के भैया शाकाहारी बनो। भारी संख्या में होगा नरसंहार कि भैया शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार के अब शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार कि भैया शाकाहारी बनो। मानो तन है बड़ा अमोलक। मानव तन है बड़ा अमोलक। विषयों में तुम काहे खोवत। विषयों में तुम काहे
गुरु चरणों में करो अब प्यार के भैया शाकाहारी बनो। गुरु चरणों में करो अब प्यार कि भैया शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार के अब शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार कि भैया शाकाहारी बनो। आखिरी लाइन में लिखा है, गुरु संदेश सभी सुन लीजिए, गुरु संदेश सभी सुन लीजिए, करके भजन सुफल तन कीजिए, करके भजन सुफल तन कीजिए। हो जाओगे भव से पार के भैया शाकाहारी बनो। हो जाओगे भव से पार कि भैया शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार के अब शाकाहारी बनो। छोड़ो छोड़ो सभी मांसाहार कि भैया शाकाहारी बनो। बाबा जय गुरुदेव की हो गई पुकार के भैया शाकाहारी बनो। बाबा जय गुरुदेव की हो गई पुकार कि भैया शाकाहारी बनो। जय गुरुदेव। अब मैं